भाइयों बहनों, क्या इस देश में अब कोई माई का लाल पैदा हुआ है? सीएए के नाम पर ऐसा झूठ का पहाड़ खड़ा कर दिया, ऐसा झूठ चलाया। सपा कांग्रेस जैसे दलों ने यूपी सहित पूरे देश को दंगों की आग में झोंकने का भरपूर प्रयास किया। खुद महात्मा गांधी ने भरोसा दिया था कि वो कभी भी भारत आ सकते हैं। बृहस्पतिवार को आजमगढ़ से भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ और लालगंज से पार्टी की प्रत्याशी नीलम सोनकर के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है, इसका ताजा उदाहरण सीएए है, यानी कि जिसके तहत शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का काम कल से शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये लोग लंबे समय से हमारे देश में शरणार्थी बनकर रह रहे थे। ये लोग धर्म के आधार पर भारत के बंटवारे के शिकार हुए थे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि शरणार्थियों पर वहां तो जुल्म ही हुआ, लेकिन वोट बैंक की राजनीति में लिप्त यहां की सरकारें तथा उनके साथियों ने भी इन पर जुल्म करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे चुनौती देते हुए कहा कि विपक्षी गठबंधन वाले कहते हैं कि मोदी सीएए लेकर आया और जिस दिन मोदी जाएगा ये सीएए भी उस दिन चला जाएगा। इसके बाद पीएम मोदी ने चुनौती देते हुए कहा कि कोई माई का लाल सीएए को खत्म नहीं कर सकता। मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है, इसका ताजा उदाहरण सीएए कानून है। सीएए कानून है और आपने देखा होगा कल ही सीएए कानून के तहत शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का काम शुरू हो गया। पहले लॉट को ऑलरेडी नागरिकता दी गई और ये सभी भाई बहन हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, ईसाई है और ये वो लोग हैं जो शरणार्थी बन करके लंबे अरसे से हमारे देश में रह रहे हैं। ये वो लोग हैं जो धर्म के आधार पर हुए भारत के बंटवारे का शिकार हुए थे। और मजा देखिए, ये महात्मा गांधी का नाम लेकर के सत्ता की सीढ़ियां तो चढ़ जाते हैं, लेकिन महात्मा गांधी की बातों को याद नहीं रखते हैं। खुद महात्मा गांधी ने भरोसा दिया था कि वो कभी भी भारत आ सकते हैं। 70 वर्षों में हजारों परिवार प्रताड़ना झेल करके अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए, अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को बचाने के लिए मजबूरन मुसीबत के मारे भारत मां की कोख में आकर के शरण लिया। लेकिन कांग्रेस ने इनकी कभी सूध नहीं ली, क्योंकि ये कांग्रेस के वोट बैंक नहीं थे। और ये लोग कौन है? ज्यादातर इसमें मेरे दलित भाई बहन हैं, मेरे ओबीसी समाज के भाई बहन हैं, मेरे पिछड़े भाई बहन हैं। और इसलिए इन पर वहां तो जुल्म हुआ ही हुआ, वोट बैंक की राजनीति में डूबे हुए यहां के कांग्रेस की सरकारों ने भी और उनके साथियों ने भी इन पर जुल्म करने में कोई कमी नहीं रखी। लेकिन यहां सपा, कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों ने इनके साथ क्या किया? इन्होंने सीएए के नाम पर
ऐसा झूठ का पहाड़ खड़ा कर दिया, ऐसा झूठ चलाया। सपा कांग्रेस जैसे दलों ने यूपी सहित पूरे देश को दंगों की आग में झोंकने का भरपूर प्रयास किया। आज तक ये इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि मोदी ये जो सीएए लाया है ना, जिस दिन मोदी जाएगा ये सीएए भी जाएगा। भाइयों बहनों, क्या इस देश में अब कोई माई का लाल पैदा हुआ है जो सीएए को खत्म कर सके? ये देश की जनता जान गई है, देश का हर नागरिक जान गया है कि आप लोगों ने वोट बैंक की राजनीति करके, हिंदू मुसलमान को लड़ा करके और सेकुलरिज्म का ऐसा चोला पहन लिया था कि आपकी अंदर की पाप की सच्चाई बाहर नहीं आती थी। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। आज भी सबसे पहले आजमगढ़ पहुंचे, जहां पर उन्होंने लालगंज में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। आजमगढ़ लोकसभा सीट की बात करें तो यहां से भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश लाल यादव निरहुआ को चुनावी मैदान में उतारा है। उनके सामने समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव चुनावी मैदान में है। ऐसे में देखना होगा कि आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव निरहुआ धर्मेंद्र यादव को कितनी टक्कर दे पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन।